नाजरीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपने आज के प्रोग्राम गपशप विद नूर में। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं हमारे साथ, जिनके बारे में मैं बात करूं तो मैं आपको बताती चलूं, मुआशरे की नाम नेहाद जितनी भी रसूमात हैं स्टेरियोटाइप किस्म की, उन सब को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ी, बाइकर गर्ल होने का एजाज़ हासिल किया, बाइक पर कहाँ कहाँ मूव किया, पूरे पाकिस्तान में 2015 में उन्होंने ट्रैवल स्टार्ट किया और फिर पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया। बात करेंगे उनसे, लेकिन आपको मिलवाते हैं उनसे अपने फर्स्ट सेगमेंट टुडेज गेस्ट में। जी हाँ जी नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट में, जो कि है टुडेज गेस्ट। टुडेज गेस्ट में आप सबको मिलवाने जा रहे हैं बाइकर गर्ल ऑफ पाकिस्तान यमुना वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम यमुना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। यमुना, हमें सबसे पहले बताइए कि यार, एक तो बाइक ऊपर से गर्ल, इन दोनों को जब हम मिला दें, बाइकर गर्ल का एक जो मतलब एक वर्ड बनता है, यही कॉम्बिनेशन मतलब ना हमारी सोसाइटी में अब तो काफी इंट्रोड्यूस हो चुका है आप जैसी बहादुर लड़कियों की वजह से, लेकिन एक टाइम था जब आप लोगों ने 2015 में स्टार्ट किया, मतलब उससे पहले बाइक चलाते होगे, तो लोगों के लिए इतना यूज टू नहीं था। क्या आपने चीजें फेस की इस हवाले से? अच्छा, सबसे पहले इसका अगर छोटा सा मैं आंसर करना चाहूँ तो वो यही बनता है कि जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो बाइक को नहीं पता होता कि मुझे कोई फीमेल चला रही है या मुझे कोई मेल चला रहा है। अच्छा। सो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से चला रहे हैं या आप उसको किस तरीके से लेके चलेंगे। इट्स आइदर इज जो पैशन या आपकी जरूरत है, वट एवर इट इज। लेकिन बाइक को इटसेल्फ नहीं पता कि मुझे मर्द चलाएगा या औरत चलाएगी। वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि मतलब खवातीन की जो ड्राइविंग होती है ना, चाहे वो बाइक की हो या वो गाड़ी की हो, थोड़ी सी ना बड़ा उस पर क्रिटिसिज्म किया जाता है, बड़ी खतरनाक है। तो आपको कभी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ा कि आप ड्राइव कर रही हैं और खवातीन जो ड्राइविंग कर रही हैं उनके साथ आपको लगा हो नहीं यार, वाकई खवातीन के बारे में सही बनाई हुई है? अच्छा, ये एक दफा नहीं, ये मुझे काफी दफा फील हुआ है, लाइक ड्राइविंग करते हुए, जैसे गाड़ी पे अक्सर कार चलाते हुए औरतें बिला वजह ऐसी जगह पे आके ठुकती हैं कि मैं सोचती हूँ यार, ये कहाँ इसने मार दी गाड़ी। मतलब ये यूजुअली सिटी में होता है। और बाइक पे बात करूँ तो मुझे लगता है फिजिकली इसमें बहुत ज्यादा हाथ होता है, बिकॉज देखिए टायर तो बेशक वो दो हैं, इट्स क्वाइट रिस्की, बट आपके शोल्डर्स में जान, आपके टांगों में जान होना, क्योंकि यूजुअली अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं बाइक पे तो आपको बहुत सारे ट्रैक्स जो है ऑफ रोडिंग करनी होती है। तो ऑफ रोडिंग में आपके शोल्डर्स में आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी होना, उसमें जोर होना, वो बहुत जरूरी है, वो मैटर करता है। तो यमुना, आप बहुत आगे बढ़ चुकी हो, ठीक है, 2015 से आपने स्टार्ट किया, अब माशाल्लाह 2021 है। बिल्कुल। तो एक छोटा सा मतलब ना हम बैकग्राउंड का एक रिव्यू करें कि स्टार्ट किया, फैमिली क्या कहती है, फैमिली की क्या सपोर्ट रही? वैसे तो जाहिर बात है हमारी फैमिली सपोर्टिव होती है, तभी हम किसी इस तरह के मकाम पर पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी फैमिली के अलावा हमारे पाकिस्तान में ना सिर्फ पेरेंट्स मैटर नहीं करते, पूरी ताया, पुप्पो, खाला, मामू सभी मैटर करते हैं। तो उन सब का क्या स्टैंड रहा? अच्छा, इसका मैं एक दो इंटरव्यू में पहले भी जवाब दे चुकी हूँ। वो चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं। हम एक फैमिली स्ट्रक्चर में उस तरह के माहौल में रहते हैं। सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो शुरू से थोड़ा सा कॉलेज में स्पोर्ट्स में थी, तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड और परमिशन का ज़्यादा चक्कर मेरे मामले में रहा नहीं। मेरे अम्मा अब्बा दे वर वेरी सपोर्टिव, और भाई मेरा इवन देन मुझसे बड़ा भाई है, और उसने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि वाई यू आर डूइंग इट और कैसे, क्यों, क्या, मतलब उसको इसमें कंसर्न ही नहीं है। दे नो वेरी वेल कि ठीक है, ट्रस्ट लेवल का जो एक इशू हमारे यहाँ बार बार हम ट्रस्ट की बात करते हैं सोसाइटी में, उसका इशू मेरे एंड से नहीं हुआ। फैमिली वर वेरी वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी डिसीजंस में मुझे उनसे पूछना नहीं पड़ता, उनको बताना पड़ता है कि अच्छा मैं इस तरह करने का दिल कर रहा है, कर लूँ, हाँ जी ओके फाइन, वो जस्ट डिस्कस सच थिंग्स। इसमें नहीं है कि हमारे यहाँ वो एक जो इजाज़त, और पता है एक बात और भी है कि ये सब इजाज़त और इस तरह के जो मामलात थे, वो जब शायद मैं बाद में इतना कुछ कर चुकी, फिर जब मीडिया पे चीज़ें आई, फिर जब लोगों का इंट्रैक्शन मेरे साथ बढ़ा, तब आई रियलाइज़ कि अच्छा यार, आई एम डूइंग समथिंग जो कि इतना जल्दी या इतना ईजीली एक्सेप्टेबल नहीं है। अदरवाइज मेरी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से दे वर वेरी ओके। अच्छा, आपने बोला इतना जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ। फैमिली की साइड से एक्सेप्टेबल था, ठीक है, परफेक्ट। फैमिली हमें बहुत सपोर्ट करती है, फिर मोहल्ला आ जाता है, एरिया आ जाता है, एरिया के अलावा और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो मतलब
सोसाइटी में, मुआशरे में, हमसायों में, मिलने मिलाने वालों में तो क्रिटिसिज्म लाजमी फेस किया होगा, ना दी कुड़ी बाइक चलाती है, हाय अल्लाह, किस तरह? अच्छा, वो स्कूल में ही जैसे मैं थोड़ा टॉम बॉय टाइप थी, मतलब मैं उसके बाद कॉलेज में गई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स था, तो वहाँ पे भी मैं स्पोर्ट्स में थी और मेरा फुल गेटअप और थोड़ा बहुत यस वो थोड़ा हो गया। फिर कॉलेज में मैंने बाइक सीख लिया, तो जब स्टार्ट में इनिशियली निकलना स्टार्ट किया तब बहुत सारी बातें होती थी, बट मुझे अपना पता है कि मेरे अम्मा अब्बा लाइक जो दिल कर रहे हैं करो, इनको हम संभालेंगे। एंड बिलीव मी, मैंने आज तक अपनी फैमिली में कहूँ, मैं चाचा मामा ताया मतलब किसी को हमने कभी वजाहत नहीं दी, हमारा कभी उनके साथ इस तरह का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। इट जस्ट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, स्पेशली आपकी मदर, देन आपके फादर और ऑफ कोर्स भाई बहन बड़ी है तो वो, तो अगर दे कैन हैंडल इस तरह की चीज़ें तो आपके लिए मैटर नहीं करता। तो मेरा भी ये सेम सीन था कि वो अम्मा बा वो बस संभाले, मुझे नहीं पता कि वो अगर कुछ चीज़ें आई भी हैं डायरेक्ट हम तक, वो हमारे पेरेंट्स ने नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक सीखना कोई होता है ना बड़ा, हम लाइक मैं भी एक लड़की हूँ, हम बहुत डिपेंडेंट फील करते हैं ना कहीं तो हम कहते हैं यार लाइफ में ना बंदा क्या करे, गाड़ी आनी चाहिए, कुछ और नहीं ना तो हमें मतलब यार बाइक ही सिखा दो, हम कोई 40-50 का पेट्रोल डाला और हम निकल गए। लाइक हमारा ये लड़कियों की ये मेंटालिटी होती है। तो बाइक सीखने का मकसद ये कहीं ना कहीं रहा होगा कि यार मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, डिपेंडेंट लाइफ है, भाई आएगा छोड़ेगा, पैदल जाऊं, क्या करूं? अच्छा, ये बिल्कुल है। जैसे कि मैं बताया कॉलेज में जब मैं थी तो मुझे नहीं याद पड़ता, अभी मेरा एमफिल तक, लाइक कॉलेज से लेके एमफिल तक 7-8 साल की जो जर्नी थी एक, मुझे नहीं याद पड़ता मेरे घर से मुझे कभी भी कोई लेने आया हो। हम सब बहन भाइयों को, छोटी सिस्टर है उसके साथ भी कभी भी हमें कोई लेने नहीं आया। हम सब खुद शुरू से हर बंदा, हर जो मेंबर था फैमिली का, वो डिपेंडेंट इस मामले में थे। और डेफिनेटली जब स्टार्ट किया सबसे पहले यही था कि यार यूनिवर्सिटी आने के लिए कन्वेंस होनी चाहिए, लाहौर की ट्रैफिक आपको पता है यहाँ पे क्या, बहुत इकोनॉमिकल। और जब मैंने बाइक पे ट्रैवलिंग स्टार्ट की तब तो डेफिनेटली उसका सबसे पहला मोटिव ये था कि स्टूडेंट लाइफ में बजट का थोड़ा इशू होता है, कम पैसों में एक काम हो जाए करे, काम हो जाए, तो वो बहुत एक ना फ्रेंडली था इस मामले में कि आपके पैसे बहुत, खर्चा बहुत ही कम और आप इजीली यू कैन ट्रैवल। ठीक है, यमुना बाइकर गर्ल तो आप हो, प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशनली क्या कर रहे हो? प्रोफेशनली मैंने एमबीए किया है नमल यूनिवर्सिटी से, मेजर इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल फर्म बेस्ड इन लाहौर, और कुछ पैराफ्रीज लाइक आउट स्टेशंस जीबी और कश्मीर का। अब तो ऑफिशियली भी ये चीज़ें मुझे मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना जब आपका पैशन होता है कोई चीज़ तो हर चीज़ आपको वो अल्लाह ताला इससे आपके बना देता है, बेशक। और अभी कश्मीर का एरिया, जीबी का एरिया और कुछ और जो इस तरह के इलाके हैं वो मेरे पास है, तो ऑफिशियली मैं वो सब हैंडल कर रही हूँ। ठीक है, पैशन था बाइक, ठीक है, और इसने आपको, इस पैशन ने प्रोफेशन में किस हद तक मतलब प्रमोट किया, सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा। आई थिंक मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने प्रोफेशन में एक मुझे लगता है कि मैं एक सक्सेसफुल लड़की हूँ। मुझे एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जो भी कहूँ अपने इस प्रोफेशन में आई एम गुड इन इट। तो इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हाथ है। ट्रैवलिंग लोगों के लिए जस्ट लाइक के घूमना फिरना, होटलिंग, खाना, बट इट्स नॉट लाइक दिस। ये एक पूरा, मुझे लगता है एक पूरी की पूरी एक तर्ज़े ज़िंदगी है जो आप सर से पाँव तक जब उसको अडॉप्ट करते हो तो वो आप कुछ के कुछ बन जाते हो। आपकी कम्युनिकेशन, आपका उठना बैठना, आपको चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, लोगों को हैंडल करने का तरीका, आपकी कुव्वते बर्दाश्त, और ये सब चीज़ें मैंने ट्रैवलिंग से सीखी हैं। तो उसने मेरे लिए लाइक प्रोफेशनल लाइफ टोटली वो है जो मैं खुद चाहती थी कि मेरी कभी जॉब ऐसी हो। क्या बात है। नाउ इट्स समथिंग लाइक वो पाया जो करना चाहती थी। बिल्कुल ऐसे। उसके लिए मेहनत भी काफ़ी की। हम इस बारे में बात करें कि पाकिस्तान में आप बाइक चलाती थी, ये तो ठीक है, आप इधर उधर घरेलू तौर पर आप चला लेते हो। ट्रैवलिंग का कब सोचा कि मुझे पाकिस्तान एक्सप्लोर करना चाहिए? ट्रैवलिंग का आई थिंक 2016 का स्टार्ट, और वो ऐसे ही मैंने कुछ पिक्चर्स किसी की सोशल मीडिया पे देखी, बाइक पे ट्रैवल कर रहे थे मेल, तो आई थॉट कि अच्छा इट्स अ गुड आइडिया, एक्चुअली आई कैन ट्रैवल इस तरह से बहुत ही इकोनॉमिकल वेज में रहते हुए। उस तरीके से बस आइडिया आया और यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ प्लान किया और वो वेंट टू एबटाबाद। सबसे पहला ट्रिप वो था, और फिर उसके बाद आने के बाद जर्नी इज़ गोइंग ऑन। फिर बहुत एक टाइम आया 1-2-3 ट्रिप्स करने के बाद कि अब मुझे अकेले टूर करना चाहिए, कि अब मुझे अकेले ज़्यादा आपकी हर बंदे का एक लेवल है ना कि वो ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हैं। तो जो मेरा मोटिव था, जिस तरीके से वो मेरा खुद से सोचा हुआ नहीं था, बट बाय नेचर कह लें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उस तरीके से होती गई। फिर मैं आई डोंट फील कंफर्टेबल टू ट्रैवल किसी ग्रुप के साथ। दैट वाज वेरी टफ मेरे लिए एटलीस्ट। मैं बहुत सारी चीज़ें थी, मैं किसी जगह पे रुक के 2-2 4-4 घंटे रुकना चाहती थी। वो ज़रा उनके पास डेज कम होते थे या जो भी सीन, तो वो टफ था। फिर अकेले बस जर्नी स्टार्ट करना शुरू किया।
ट्रैवल की बात करते हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया? पाकिस्तान में मैंने सारा तो मैं कभी भी नहीं कह सकती, बिकॉज एक ज़िंदगी में मैं ये कहती हूँ कि एक इंसानी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान पूरा अपनी लाइफ में 80-90 साल 100 साल भी उसकी एज हो तो पाकिस्तान पूरा यू कैन नॉट एक्सप्लोर। ये जो लोग अक्सर कहते हैं ना कि मैंने पाकिस्तान पूरा देखा हुआ है, मुझे इस एक फिक्रे पे हंसी आती है कि आपको पता क्या पाकिस्तान पूरा आप देख ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो लेकिन मैंने हाँ पाकिस्तान के मेजर जो इलाके हैं वो सारे देखे हैं, लाइक गिलगित बल्तिस्तान डेफिनेटली उसके बड़े बड़े सूबों का आपने हाँ मैंने मेजर एग्जैक्टली जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब एक्सप्लोर किया। जो बलूचिस्तान मैंने इस बहुत सूबे पर बात करोगी यानी कि आपकी जो आंख का लेंस है ना उसमें बहुत कुछ है हमें बताने को। लाइक हम सूबों को जानते हैं और तरीके से जानते हैं, लेकिन जो हम आपकी जुबानी सुनेंगे वो मैं कहती हूँ प्रोस्पेक्टस बिल्कुल चेंज होगा। बिल्कुल तो हमें सबसे पहले कौन से सूबे के बारे में यार कुछ फैंटास्टिक बताने जा रही है? सबसे जो फेवरेट मेरा है जहाँ पे मैं ज़िंदगी में कभी मेरे बस में हुआ तो मैं वहाँ पे रहना चाहूँगी, घर बनाना चाहूँगी, वो है जीबी। बट गिलगित बल्तिस्तान में मेरा सबसे वन ऑफ द फेवरेट, बट जिसके ऊपर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी वो है डेफिनेटली बलूचिस्तान। द रीज़न बीइंग कि जैसे आपने कहा कि हमारे आपके या आम जो एक जनरल पब्लिक शायद आपने भी देखा हो, लेकिन जो आम आवाम है उनके माइंड में बलूचिस्तान का एक अलग सा पर्सपेक्टिव उनके माइंड में बैठा हुआ है। बलूचिस्तान को वो सोच ही नहीं सकते हैं, टूरिज्म का लफ्ज़ बलूचिस्तान के साथ वो फिट ही नहीं करते हैं, नो वन कैन थिंक अबाउट इट। सो वो मेरे लिए एक सबसे ज़्यादा जो है ना वो एक जोर देने वाली जो जगह। बलूचिस्तान गई और अकेले गई? नहीं, बलूचिस्तान मैं 3 दफ़ा जा चुकी हूँ और मैं तीनों दफ़ा कुछ ग्रुप फेलोज हैं मेरे कराची से, दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, दे आर ऑल बाइकर्स, तो उनके साथ ट्रैवल करती हूँ बिकॉज वो ही यूजुअली उस एरिया का ट्रैवल करते हैं, तो उस वजह से वहाँ की हम ये पिक्चर्स तो आपकी कंटिन्यूसली देख रहे हैं हमारे तमाम व्यूअर्स हमारी एलईडी में, लेकिन हमें बताएं कि वहाँ के माशरे में आपने क्या चीज़ चेंज देखी? अच्छा, माशरे में मुझे लगता है यकीन माने जितनी मेहमान नवाजी का जो एक एलिमेंट है वो मैंने बलूचिस्तान के लोगों में देखा है, वो मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा। लोगों को पता है गिलगित स्कर्दू हुंजा के लोग बहुत प्यारे हैं, कश्मीर के लोग, केपीके के लोग, पहाड़ी लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, लेकिन जिस तरह की मेहमान नवाजी वो लोग करते हैं बलूचिस्तान के लोग, वो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। वो बिल्कुल ऐसे जैसे बंदे के आगे बिछ जाना, मतलब कि उनको समझ नहीं आती है कि उनके साथ वो क्या करें, मेहमान नवाजी की इंतहा तक जाते हैं वो लोग। सबसे जो खूबसूरत एलिमेंट मुझे इस एरिया का लगता है वो है मेहमान नवाजी। फिर डेफिनेटली उसकी ब्यूटी, उसके अंदर इतना कुछ है कि मैं शायद एक ज़िंदगी में मैं ये कहूँगी कि मैं एक ज़िंदगी में पूरा बलूचिस्तान भी एक्सप्लोर नहीं कर सकती। मैं 3 दफ़ा जा चुकी हूँ, मैंने तीनों उसके जो एक इम्पॉर्टेंट जो या मेजर उसके हिस्से हैं वो मैंने देखे हैं, बट स्टिल उसके अंदर मुझे एक एरिया के लिए 6-6 महीने चाहिए। अगर मैं कहूँ मैंने उसको देखा है, बिकॉज हम जाते हैं 2-4-6 जगहों पे देख के आ जाती हूँ मैं, जाती हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल पता है आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, स्टिल एक लाइफ में बलूचिस्तान भी नहीं देख सकती। तो उसकी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि सामने ही नहीं आई हैं, कोई गूगल पे नहीं है। वाक़या इस तरह से अच्छे बहुत सारे हैं डेफिनेटली। वाक़या तो इस तरह से नहीं कहूँगी, जैसे बलूचिस्तान जैसे मैं जाती हूँ ग्रुप में जाते हैं, सबसे पहले हमने ट्रिप किया बैक इन 2018 दिसंबर में, हम गवादर का ट्रिप था, और गवादर जाने से पहले वो मेरा पहला ट्रिप था टुवर्ड्स बलूचिस्तान। उससे पहले जो था वो बलूचिस्तान किसी लड़की ने बाइक पे नहीं किया था, आई वॉज द फर्स्ट वन, और मेरे माइंड में बहुत सारी थॉट्स थी कि यार बलूचिस्तान एक लड़की का गवादर जाना। मैंने डिफरेंट लोगों से जो मेल जा चुके थे, कुछ जाने वाले थे मेरे, उनको मैंने कॉल्स करके पूछा अच्छा मैं जाऊँगी तो वहाँ पे कोई इशू तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ पे, और ये कहनी नहीं चाहिए बात, लेकिन मैंने ऐसा सुना, मुझे लोगों ने कहा कि ऐसी जगह से गोली आके लगेगी तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन देखो आप गए हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, लाइक हमारा अभी भी यही बना। एग्जैक्टली, ये चेंज नहीं होगा। मैं जितनी मर्जी बातें कर लूँ किसी का नहीं चेंज होने वाला, ये हमारा चेंज होगा वहाँ जाके। तो मुझे लोगों ने कहा कि ऐसे तुम्हें ऐसी जगह से गोली लगेगी, तुम कोस्टल हाईवे बेल्ट बिल्कुल हाली रोड है, कुछ भी उस पर नहीं मिलेगा, ऐसे करके, और ऑफ रोड मतलब रोड मेन रोड से हटना नहीं है, साइड एरियाज में नहीं जाना, इस तरह। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो मेरी 7 दिन का मेरा एक पहला ट्रिप था टुवर्ड्स बलूचिस्तान। मैं डरी हुई थी, मैं ऐसे कहूँ, मैं वाकई में आई वाज लाइक लिटिल बिट थोड़ा सा कंफ्यूज कि यार थोड़ा रिस्की ना हो जाए, क्योंकि अगर लड़की को अल्लाह ना करे कुछ होता तो वो एक बहुत ज़्यादा पॉइंट, आप समझती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाता ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, या इस तरह की चीज़ें जाती हैं बलूचिस्तान के लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेंट ग्रेट, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उस पर बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। आपने बलूचिस्तान मतलब काफ़ी हद तक देखा, ठीक है। हमारे प्रोग्राम देखने वालों को क्या गाइड करोगे कि वो बलूचिस्तान अगर जाएँ तो कौन कौन से एरियाज एक्सप्लोर करें? ये भी वेरी करता है, कोई बंदा किस तरह का उसका इंटरेस्ट है। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दे जस्ट वांट टू एंजॉय रोड, और
मुझे लगता है बलूचिस्तान जो है ना वो आम टूरिस्ट के लिए भी नहीं है। अच्छा, ये उस बंदे के लिए बहुत टेस्टफुल, उसके पहाड़ों में एक अलग चमक है, उसके पहाड़ों की एक अलग वर्डिंग है। उसके अब किसी को नहीं पता दुनिया की क्या मतलब खूबसूरत तरीन बीचेस जो हैं वो हमारे बलूचिस्तान में हैं। और हम खुजदार के अंदर कुछ जगह जैसे कि आप मैं आपको पिक्चर शेयर भी किया आप लोगों के साथ, कुछ जगह मोला छोटोक देन छारो, उनके पानी के जो कलर्स हैं कंट्रास्ट हैं वो आप इमेजिन ही नहीं करते हो यार ये बलूचिस्तान के इतने खुश्क ट्रैक्स के अंदर जाके वो सब कुछ छुपा हुआ है। तो अगर मैं किसी को सजेस्ट करूंगी तो मैं कहूंगी कि वो डिपेंड कि उसका टेस्ट कैसे है। इफ ही जस्ट वांट टू एंजॉय दैट राइड देन डेफिनेटली कोस्टल हाईवे बेल्ट जो है वो परफेक्टली फाइन। एक आराम से आप उस पर जाएं, 2 दिन में गवादर पहुंचे, सपट बीच देखें, उरमाड़ा का बीच देखें, गोल्डन बीच देखें, देन पस्ती रुकें, स्तोला आइसलैंड खूबसूरत तरीन आइसलैंड में से है वो आप देखें, गवादर जाएं, गवादर के बीचेस देखें आप, और बड़े खूबसूरत जर्नी आप एंजॉय करें। बट अगर आप थोड़ा सा एडवेंचर लवर हैं, आप ट्रैक एंजॉय करना चाहते हैं और ऑफ ट्रैक है सारे का सारा और आपके पास गाड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, जैसे मैं तो बाइक्स पे गई हूँ तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे हम लोगों ने बाइक्स लिटरली हम लोगों ने उठा के तो जो है क्रॉस की। बहुत तंग इतने इतने ट्रैक्स हैं वो। और 6-6 7-7 घंटे के ट्रैक्स हैं, जब उनको करके आप मंजिल पे पहुँचते हो तो वो ऐसा होता है कि लाइक उससे ज़्यादा खूबसूरत आँख ने कुछ देखा ही नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनका भी आखिरी वक्त जो है बलूचिस्तान ज़ियारत में, हाँ ज़ियारत में अभी अक्टूबर में ज़ियारत गई थी और वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। कोयटा का तो ऑफ कोर्स कोयटा इज़ फेमस आई थिंक उसके फूड के हवाले से, फूड वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मैं इतनी फूडी हूँ नहीं सो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें रहता नहीं है, बट अब यस योब साइड, जोब जिसे कहते हैं लोग, उसके अंदर बहुत कुछ है। कोयटा, चमन, ज़ियारत और बोलान साइड स्पेशली बहुत खूबसूरत इलाके। जब हम 1 बाय 1 सभी मतलब सूबों की बात कर रहे हैं तो फिर हम सूबों की फूड की बात की तो सूबों के हवाले से खानों के जायकों की भी बात करते हैं। कैसे खाने लगे, वहाँ का स्पेशल क्या अच्छा लगा? अच्छा मैं वेजिटेरियन, अच्छा so, मेरे लिए ना वो इतना चीज़ मैटर नहीं करती। यूजुअली मैं खाना जो है वो बनवा के या पैक्स जो होते हैं वो लेके जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल खाना इतने डेज के लिए खाना अपना साथ लेकर जाती हूँ। मतलब अक्सर ये नहीं कि हर दफ़ा नहीं, लेकिन अक्सर मैं खाना लेके जाती हूँ कि सादा, मुझे ज़्यादा सादे खाने पसंद है। मैं गोश्त नहीं खाती बिल्कुल, लेकिन अगर बलूचिस्तान की बात करें ओ हो उधर तो गोश्त क्या वैरायटी है उसकी, इतनी डिशेज और बड़ी सब्जी टाइप जो खाने हैं ना वहाँ के वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो बहुत कुछ है वहाँ का फेमस है, कोयटा का स्पेशली, और मैं वो इतना सादा खाती हूँ। और वैसे जीबी की बात करें तो जीबी में जो है वो ज़रा सा बहुत ही कम नमक मिर्चें खाते हैं और वहाँ की डिशें वैसे ही मुझसे नहीं खाई जाती। गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, अब उस पर जंप करते हैं। हाँ, वहाँ पर क्या क्या देखा? गिलगित बल्तिस्तान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जगह, बल्तिस्तान स्पेशली। और इसका तो मैं इतनी जगहों पे जिक्र कर चुकी हूँ तो लोग कहते हैं पता नहीं तुम बार बार इस पर क्यों बोलती हो, बट ऑफ कोर्स माय फेवरेट। मैं उसके बारे में तो इतनी सी बात करती हूँ कि मैं वहाँ की यूनिवर्सिटी में एक सेशन दे रही थी और वहाँ पे बात हो रही थी बल्तिस्तान में ही, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान। तो वहाँ मैंने ये बात की कि मुझे किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि व्हाट यू लव मोस्ट अबाउट बल्तिस्तान। सो मैंने उसको सिर्फ इतना रिप्लाई किया कि यार मुझे ना बल्तिस्तान की सड़कों से प्यार है। ठीक है, दैट्स ओनली थिंग कि मुझे उसकी गलियाँ कुछ भी शायद उसमें देखने वाले को नहीं लगे, बट मुझे उसकी बहुत सिंपल चीज़ें, मुझे उसकी किसी भी गली में बैठ के उस सबको फील करना जो एक होता है ना एक इंसानी का एक नेचर का सुकून का जो एक पॉइंट होता है, वो मेरे लिए तो एटलीस्ट बल्तिस्तान। तो जीबी में मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ जीबी की, लाइक बल्तिस्तान में अगर बात करूँ गिलगित खुंजा ऑफ कोर्स मेजर जो जगह हैं, अस्तोर साइड, अस्तोर की रत्तू एक वैली है, त्रिशिंग, उसके अलावा मिनीमर्ग, बुर्जिल टॉप, देवसाई, मिनी देवसाई, उसके बाद स्कर्दू में, स्कर्दू बल्तिस्तान बेसिकली कहते हैं। तो बल्तिस्तान के अंदर स्कर्दू मेजर, हपलू, खुशे वैली, थल्ले ब्रोक, चुंदा वैली, बशो वैली, उसके बाद सियाचिन की 2 वैलीज मैं देख चुकी हूँ। जबरदस्त यार, मैं तो कहती हूँ कि तुम ना किसी बस स्टैंड पर जॉब शुरू कर दो, तुम्हें इतने नाम याद है फलानी जगह, लाइक हम सोच रहे हैं और मैं मजे ले रही हूँ कि यार तुमने कितना एंजॉय किया होगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल। तो उसकी कुछ वैलीज ऑफ कोर्स जो कि सेल्फ अभी तक सामने नहीं आई, बल्तिस्तान की बहुत सारी, बल्तिस्तान क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे पसमानदा इलाके हैं। मतलब इतने इलाकों का विजिट किया है, ठीक है, कुछ पसमानदा इलाके भी देखे होंगे। डेफिनेटली देखे। पसमानदा इलाकों के बारे में बताओ जिनका जिक्र मतलब हमारे गूगल पर नहीं है, कुछ ऐसे भी एरियाज हैं? डेफिनेटली हैं जिनका जिक्र हमारी मतलब बुक्स में नहीं है, हम लोग, हमारी आवाम, हमारे इवन दो हमारे मिनिस्टर्स भी उससे वाकिफ नहीं है। आई एग्री विद इट। हमें उन इलाकों का बताओ यार। और पता है मैं इसमें कहूँगी कि जो गवर्नमेंट इदारे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई अथॉरिटेटिव पोस्ट पे बैठा है
और उसको अपने मुल्क के कोने कोने का ना पता हो। उनको पता होता है, दे आर जस्ट इग्नोरिंग इट, आई डोंट नो व्हाई, बट ये हकीकत है। और स्पेशली अगर बल्तिस्तान की बात करूँ तो मैंने पिछले साल एक वैली एक्सप्लोर की, कुंदस वैली, जो कि सियाचिन की एक दूसरी साइड लगती है। सियाचिन जो बेसिकली गोमा ग्यारी है, हपलू से ट्रैक निकलता है गोमा की तरफ, दुमसुम से 2 ट्रैक्स अलग हो जाते हैं। दुमसुम ये मेजर पॉइंट है, वहाँ से राइट साइड पे तो गोमा ग्यारी ग्यांग वाली साइड लगती है, टिल सियाचिन, वहाँ पे जो हमारा वाकया पेश आया था बड़ा मशहूर, आपको पता है, वो बर्फ का तोदा जो गिरा था और वहाँ पे हमारे आर्मी के नौजवान शहीद हुए थे, एक वो वाली साइड है। और इसी की दूसरी साइड जो लगती है सियाचिन की ही साइड है, वो है कुंदस कोन्स, कुंदस वैली सियाचिन इसे कहते हैं। पिछले साल मैं कुंदस एक्सप्लोर किया और कुंदस के बारे में मुझे पता कैसे लगा। कुंदस में एक वहाँ पे एक लोकल थे और मेरे साथ वो फेसबुक पे ऐड थे, ठीक है, और उन्होंने कुछ पिक्चर्स जो थी वो अपने इलाके की शेयर की हुई थी। सो मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने कहा मुझे भाई बताएं आपके, रमज़ान भाई, उनका मैं रमज़ान भाई मुझे बताएं कि आप ये कहाँ से है, ये क्या जगह है, बहुत ही खूबसूरत वो दिखने में। उन्होंने बताया कि ये आप जहाँ पे लास्ट टाइम वो आई थी गिलगित बल्तिस्तान से ट्रैक, स्कर्दू टू हपलू, हपलू टू गोमा ग्यारी, गोमा साइड से दुमसुम से ही 2 ट्रैक्स अलग हो जाते हैं, ये कुंदस और ये गोमा ग्यारी वाली साइड। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको मैंने कहा मुझे बताएं, मैंने अगले साल आना है एक्सप्लोर करने, तो मुझे बताएं ये कहाँ पे है, क्या सीन है, किस तरह। उन्होंने मुझे गाइड किया, यमुना इस तरह है, ये इधर है, ये इधर है, ओके। मैंने उनको पूछा कुछ यहाँ पे है होटल एंड, उन्होंने कहा नहीं, इसकी आपको शायद परमिशन भी नहीं मिलेगी क्योंकि आज तक यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आया। अच्छा। उसका नाम है कुंदस वैली और वो अभी तक मैंने उसको गूगल पे भी उसकी कोई डिटेल्स नहीं देखी हैं। और आई वेंट देयर विद माय फ्यू ऑफ माय लोकल फ्रेंड्स, क्योंकि हर इलाके में इतने अब दोस्त होते हैं। सो स्कर्दू से मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग सब बाइक्स पे जो है ना उस तरफ के। अब वो परमिशन जो थी वो पहले मैंने ली हुई थी आर्मी से, उनको कांटेक्ट किया हुआ था, उनसे परमिशन ली हुई थी। तो हम लोग वहाँ पे गए और सेम डे पे आगे जो है एक हॉट स्प्रिंग आता है और वहाँ से जाके वो वापस आए। एंड बिलीव मी, वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन बल्तिस्तान वो कुंदस था। बिकॉज यकीन माने उसकी जो कोन्स थी, उसके जो रॉक वहाँ पे थे, रॉक क्लाइंबिंग के लिए दुनिया का बेहतरीन एरिया इस कुंदस कोन्स जिसे कहते हैं, उससे बेहतर नहीं है। हाँ। और वहाँ पे अक्सर कुछ टाइम पहले जब हालात ठीक थे तो कुछ फॉरेनर्स वहाँ पे आया करते थे सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग के लिए। और वो जगह अभी तक गूगल पे नहीं है, उस जगह के बारे में कोई बोलता नहीं है। और वहाँ पे लोग इतना, दे वर जस्ट सो एक्साइटेड टू सी कि एक लड़की आई है और हेलमेट पे कैमरा लगाया हुआ है और चीज़ें रिकॉर्ड कर रही है, अब ये थोड़ी जाएंगी। फिर मेरे वापस आने के बाद, शायद मैं ड्यूरिंग टूर तो ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाई, जब वापस आने के बाद मैंने वो चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने पेज पे अपलोड की तो वो इतनी वायरल हो गई और लोग दे वर जस्ट शॉक्ड कि लड़की यहाँ पे पहुँची है। और फिर यकीन माने मुझसे इतने लोगों ने, इतनी NGOs ने, वहाँ की लोकल्स ने कॉन्टेक्ट किया कि थैंक यू, आपने ये वैली एक्सप्लोर की है, हमारे इशूज़ हैं। और लिटरली वो दिल को तकलीफ होने वाली बात कि औरतें जो हैं प्रेगनेंसी में जब उनकी डिलीवरी का टाइम होता है तो ऊपर से यकीन माने गधों पे लाद के उनको जो है वो, क्या मैं इसका लफ्ज़ यूज़ करूँ, उनको नीचे लाया जाता है इसके पास, हपलू के पास, अच्छा डिलीवरी के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। अक्सर लोगों की डेथ, औरतों की डेथ वहाँ पे किस तरह हुई है, डिलीवरी के लिए आते वक्त, नीचे आते वक्त उनकी रास्ते में डेथ हो गई है। और मुझसे यकीन इतने लोगों ने, NGOs ने कांटेक्ट किया, लोगों ने पर्सनली कांटेक्ट किया, किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि यहाँ पे ब्रिज एक है, वो जो बेसिकली वो ब्रिज है वो गाँव का जो रास्ता है उस ट्रैक को जोड़ता है आपस में, मेन ट्रैक को, लोग मतलब समझ रहे गाँव का रास्ता है वो, और वो ब्रिज था लकड़ी का, हज़ारों साल पता नहीं कब का पुराना, और वो ब्रिज टूट गया। तो अब उनका वो शहर और लोगों का ताल्लुक टूट गया। फिर लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि प्लीज़ कुछ बोलें, कुछ इस पे वीडियो बनाएं, कुछ करें कि ये चीज़ें थोड़ी सी हाईलाइट हो जाएं। इस तरह के लोगों ने, फिर किसी ने कहा कि हमारी औरतें जो है इस तरह से उनकी डेथ हो रही है और कुछ उनका कुछ बताएं प्लीज़, कुछ किसी को आवाज़ आप थोड़ी सी बुलंद करें कि कुछ यहाँ तक पहुँचे, किसी को बताएं। मदद के थ्रू उनकी कोई हेल्प नहीं, मदद तो नहीं मैं कहूँगी, बट एटलीस्ट ये मैं कर सकती थी। मैंने अपने हर सोशल मीडिया पेज पे, यूट्यूब चैनल पे बार बार उसके बारे में बात की। अब मुझे अच्छा लगता है लोग थोड़ा बहुत वहाँ पे उसके थोड़े, उसके बाद कुछ लोग मैंने देखे भी हैं जाते हुए भी, थोड़ी परमिशन उसकी मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि शायद मुझे उस चीज़ की समझ नहीं है, आम इंसान को समझ नहीं है, पर गवर्नमेंट इदारों को या जो अथॉरिटेटिव हमारे इदारे हैं उनको पता है कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, वो चीज़ें वायरल नहीं हो रही हैं, सामने नहीं आ रही हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो लोग हैं वो हकदार हैं, बिल्कुल वो इग्नोर हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं और वो इतना इग्नोर हो रहे हैं कि वो सादी एक रोटी के लिए वो मजबूर है। और खूबसूरत तरीन लेक्स, आप देखें ना कि मैं वहाँ पे एडवेंचर करने पहुँच गई हूँ और वो लोग अभी बेसिक नेसेसिटी से, बेसिक नीड से दूर। हम आपसे बहुत मज़े की क्रिस्पी बातें हुई हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमें बताइए यार, आपने इतने मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपने ट्रैवल की है, आपने गवर्नमेंट की कारकर्दगी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीक़ों से देखा होगा, ठीक है? गवर्नमेंट कहाँ वीक है, कहाँ ज़रूरत है गवर्नमेंट को अपने कौन से कॉर्नर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है? जैसे मैंने अभी हम कुंदस की बात कर रहे थे कि जीबी की एक वैली, जीबी में वैसे तो ऐसी बहुत सारी वैलीज़ हैं जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वही पूरी नहीं हो रही हैं,
लेकिन इसमें सबसे हाईलाइटेड इसलिए थी क्योंकि वो मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस था और उसके मैंने बहुत बुरे हालात में देखे हैं, ब्यूटी छोड़ के बाकी। और ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं जो कि बलूचिस्तान में हैं जहाँ पे लोग रोटी और सेहत और कपड़े के लिए रोते हैं। अभी तक हम लोग चांद पे पता नहीं कब पहुंचेंगे, हम इन्हीं चीज़ों पे रोते हैं। अब बात आती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कहाँ वीक है? गवर्नमेंट एक्चुअली किसी एक जगह पे वीक नहीं है। सबसे जो बड़ी गवर्नमेंट की मुझे अप्रोच लगती है वीक अप्रोच है, वो ये है कि उनकी अप्रोच आम आवाम तक नहीं है। हाँ। उनके इश्यूज, उनको लगता है कि अभी हमें दुनिया चांद पे पहुंचानी है, यहाँ पता नहीं कौन सी तब्दीली की, कुछ भी जो भी बातें हो रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रही, बट हमें एक बहुत ही बेसिक चीज़ है ना, जब किसी इंसान का पेट भरा हुआ होगा, उसके तन पे अच्छे कपड़े होंगे, उसकी सेहत अच्छी होगी, तो उसके बाद हम किसी ग्रोथ की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वही चीज़ें अभी तक वीक हैं। हम लोग ग्रोथ पे तो पता नहीं बातें बहुत कर रहे हैं, बट हम, मुझे लगता है बहुत सारी ऐसे अंदर इलाके हैं जिनके ऊपर वो बेसिक पे बात नहीं हो रही। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने हमेशा सियाहत पर बहुत ज़्यादा ना रोशनी डाली है, ठीक है। हमने बलूचिस्तान की बात की, गिलगित बल्तिस्तान की बात की, केपीके की तरफ आते हैं। केपीके में क्या एक्सप्लोर किया आपने? केपीके में मैं तकरीबन सारा ही सवात कलाम, उतरोर, गबराल साइड, चित्राल साइड, बूनी वाली साइड, बूनी की कुछ वैली, ककलश जैसे कि मेडोस, अच्छा। वो फिर चित्राल से कलाश वैली, कलाश टू कुमराट और दीद, अपर दी, लोअर दी, ये सारा मैं ट्रैक जो है वो 2 दफ़ा मैं गई हूँ केपीके। दोनों साइड्स जो है उसकी वो एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। केपीके सबसे खूबसूरत मुझे उसके कल्चर के हवाले से, अच्छा। कल्चर उनकी जो ट्रेडिशनल, स्पेशली कलाश का, आपको पता है सबको, इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हम देख चुके हैं। कलाश की जो ड्रेसिंग और वहाँ का जो एक माइंड में एक हमारा ओवरव्यू सा बनता है उस इलाके के बारे में बना हुआ है, तो वो बड़ा मज़ेदार, बड़ा फैसिनेटिंग सा मुझे लगता है। कलाशी लड़कियों की हमने मतलब ब्यूटी हमने देखी है कि बहुत खूबसूरत है। आप क्या कहते हो इस बारे में? हाँ, मैं कलाश गई थी और रमज़ान में आई वेंट देयर इन कलाश, और मैं 3 रातें वहाँ पे 3 नाइट्स मैंने वहाँ पे स्टे किया। बड़ा खूबसूरत, वाकई में लोग इतने मेहमान नवाज, बड़े खूबसूरत, सादे और बहुत ही सादी जिंदगी वो गुजारे। तो बड़ी प्योरिटी है वहाँ पे भी स्टिल। और कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, कश्मीर में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं। कश्मीर के साथ तो और ही इश्यूज हैं जिस वजह से हम उसकी टूरिज्म के ऊपर बहुत सारे अब बात नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली। बट उसकी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि अभी स्टिल हाईलाइटेड नहीं है। जैसे कि कश्मीर की एक तो नीलम वैली का सबको पता है, एवरीवन टॉक अबाउट नीलम वैली, उसकी जगह सबको पता है। और बहुत ही खूबसूरत लेक्स हैं ऊपर उसकी, जो है चिट्टा खड्डा लेक, रत्ती गली लेक, खूबसूरत तरीन लेक्स में से आता है। कुछ ट्रैकिंग ऊपर से ट्रैक्स एरियाज हैं, वो बड़े खूबसूरत हैं। एक वैली है वहाँ की, जेहलम वैली, उसके ऊपर भी कुछ डिटेल्ड मैंने गूगल पे नहीं देखा। जेहलम वैली, लेकिन आपने एक्सप्लोर हाँ, वो मैं आई वेंट देयर, बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, मतलब इतनी प्योर ग्रीनरी है, जंगल है सारे का सारा, और चिनार चकोटी वाली साइड पे ऊपर उसे ट्रैक निकलता है उसका, जेहलम वैली, वो बहुत खूबसूरत वैली है डेफिनेटली। कश्मीर की जहाँ पे ग्रीनरी की बात आती है, वो मेडोज की बात आती है, वो कश्मीर इज लाइक। आपने आउट ऑफ कंट्रीज का भी, कुछ कंट्रीज का भी आपने विजिट किया, फिर पाकिस्तान, मतलब पूरा तो नहीं, आप कहते हो, मैं ये कह ही नहीं सकती कि मैंने पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर किया है, लेकिन काफी हद तक आपने पाकिस्तान भी एक्सप्लोर किया है। क्या कहते हो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में क्या कहना चाहोगे? कोई कंपैरिजन तो पहली बात है नहीं इसका, बिकॉज हर जगह का कुछ ऐसा है कि जो अक्ल हर चीज अल्लाह ने खूबसूरती जैसे देखिए, मैं इतना पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, मैंने कोई लड़की इतना नहीं देखी है जो लड़की मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान, कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसे बात कर रही हूँ कि मैंने अपनी आंखों में, अल्लाह का शुक्र है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी समाई हैं अल्लाह की तरफ से, वो कि मैंने कहा है कि मैंने बहुत देखा है, बट कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अभी स्टिल बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। बाहर की कंट्रीज में जो प्लस पॉइंट है उनका वो ये है कि उन्होंने अपनी छोटी से छोटी लेक को बहुत ही कोई आम सी जगह, लाइक कुछ टूरिज्म के वजह से वो प्रमोट कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने फैसिलिटीज पूरी दी हुई हैं, होटलिंग, रोड स्ट्रक्चर, वो सब कुछ बहुत कमाल है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में बहुत सारे ट्रैक्स, फिर जीबी की हमने भी बात की, गिलगित-बल्तिस्तान की बहुत सारे ट्रैक्स, केपीके के बहुत सारे ट्रैक्स, कश्मीर के बहुत सारे ट्रैक्स, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोड कंडीशन वो नहीं है, होटलिंग और ये सब चीज़ें नहीं है, तो उस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा भी पीछे रह जाते हैं। क्या कहते हो, पाकिस्तान के इन इलाकों में हम अगर रोशनी डालें, इनको थोड़ा डेवलप करें, तो इधर से सियाहत के हवाले से हम कितना कमा सकते हैं? पाकिस्तान की कितने हालात बहुत बेहतर हो ज़्यादा, सकते हैं? जैसे कि देखिए अभी हमारी जो सियाहत है बेसिकली वो किस पे बेस करी है, जीबी गिलगित बल्तिस्तान पे बेस करी है, जैसे कि एक्सपीडिशंस पे लोग आते हैं, K2 नांगा पर्वत, और कितनी सारी पीक्स हैं हमारे पास, तो उसके ऊपर लोग एक्सपीडिशंस पे आते हैं, लाखों करोड़ों वो हमें पे करके जाते हैं। बिल्कुल, बल्कि आप हमारी मतलब मौजूदा हुकूमत को गाइड कर सकते हो, क्योंकि उनका टूरिज्म और सियाहत की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है, वो कहते हैं इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, तो आप गाइड कर सकते हो कि हम किन किन इलाकों पर काम करना चाहिए हुकूमत को जो नहीं हो रहा। पहली बात तो गवर्नमेंट जो है वो आम आवाम से, हम जो 2-4-10 बंदे जितने भी चंद लोग काम कर रहे होते हैं उनसे मशवरा लेता कोई नहीं है, क्योंकि उसको लगता समझते हैं कि हमारे यहाँ ये एक अलमिया है कि जो काम एक्चुअली में कर रहा हो, हमें लगता है कि यार ये तो समझ में नहीं आता ये क्या कर रहा है, क्योंकि सब
हमारी सारी बातें जो हैं वो बातों की हद तक हो रही होती हैं। टेबल टॉक पे बैठ के बातें करना बहुत आसान है, चाहे कोई भी अथॉरिटेटिव पर्सन हो, उसके लिए टेबल टॉक पे बैठ के बातें करना इट्स वेरी इजी टास्क। जैसे मुझे, मैं कितना इजीली बात कर रही हूँ अभी, लेकिन जब मैं वो जर्नी को सोचती हूँ करना बहुत मुश्किल है, वो बहुत लंबा एक जर्नी है और बहुत रिस्की भी है, और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं उसमें जब तक आपका दिल और दिमाग उसमें जो इकट्ठा होकर उसके पीछे नहीं पड़ेगा, वो नहीं हो सकती चीजें। तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि अभी हम सारी की सारी टूरिज्म हमारे पाकिस्तान में आ रही है, वो सब आ रही है जीबी गिलगित बल्तिस्तान से, और थोड़ी बहुत कह सकते हैं केपीके और लिटिल बिट कश्मीर से तो बहुत कम है, सिर्फ लोकल टूरिज्म आ रही है। अदरवाइज केपीके और जीबी गिलगित बल्तिस्तान से मेजर जो हमारा टूरिज्म है वहाँ से आ रहा है। बलूचिस्तान के बारे में कोई नहीं बात करता, कोई किसी को इसके बारे में पता नहीं है। अगर ये सब जगह प्रमोट हो जाए, सब जगह सामने आए कि असल में क्या है, जितनी खूबसूरती अंदर खुश, लेकिन वो मैंने कहा ना कि वो आंखों का आपका कमाल है, आप उस हुस्न को किस तरह से पेश करते हो या बयान करते हो, खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। यस, तो अगर वो सब चीजें सामने मिलमिला के सामने आती हैं तो मेरे हाल में हमारे पास कोई ऐसी चीज है ही नहीं। अगर इंसान का टेस्ट है, उसने बीचेस देखने हैं, तो आप बलूचिस्तान जाएं, उससे खूबसूरत बीचेस आपको नहीं नजर आएंगे। अगर आपने वैलीज देखनी है तो आप कश्मीर वाली साइड पे जो है ना वो जाएं, कश्मीर वाली साइड पे, जीबी वाली साइड पे। लेक्स जो देखनी है वो जीबी, स्पेसिफिकली जीबी जो है खूबसूरत तरीन लेक्स हमारे पास, मिनीमर्ग रेनबो लेक खूबसूरत तरीन लेक्स में से आती है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि हर इलाके की कुछ स्पेसिफिकली कहा जाए तो वो चीज़ें हैं। वज़ीरिस्तान की टूरिज्म, अभी स्पेसिफिकली वाना की बात करें, मैंने उससे कुछ वीडियोस देखी, मैं भी वज़ीरिस्तान साइड पे गई नहीं हूँ, बट डेफिनेटली उसके अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ें स्टिल हाईलाइटेड नहीं है। मैं कहती हूँ हम सब के लिए, मतलब जो घर बैठी ख़वातीन भी देख रही हैं, जो यंग लड़कियाँ देख रही हैं, उन सब के लिए यमुना आप हमारे सब के लिए एक एग्जाम्पल हो कि हम लोग मतलब लड़की होकर हम अपने आप को महदूद नहीं कर सकते। बिल्कुल यमुना ने कितने लामहदूद उसके मिशन थे जिनको वो फिलहाल अचीव काफ़ी हद तक कर चुकी है, और मज़ीद आगे क्या मिशन हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो? मिशंस तो कुछ नहीं, अब मैं लेट्स सी क्या इसका बोलूँ सॉरी, मुझे मैं अपना कैफे स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट मंथ इन सितंबर, बट आई डोंट वांट, आपके फिर पेज का भी नॉट अभी नहीं, ओके, नाम अभी इसका हुआ है फाइनलाइज, ठीक है। यमुना, आपको अगर सोशल मीडिया पर अप्रोच करना हो तो क्या है आपके, मतलब किस नाम से हो यूट्यूब पर? मतलब इतनी खूबसूरत आपकी पिक्चर्स हैं, इतने खूबसूरत तरीके से आप मतलब वीडियोस बनाते हो डिफरेंट एरियाज में जाकर, तो क्या मतलब आपका यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम बताओ हमें। यमुना वड़ाइच के नाम से मेरा फेसबुक पेज, यमुना वड़ाइच के नाम से इंस्टाग्राम पे, एंड सेम यूट्यूब चैनल पे यमुना वड़ाइच के नाम से। बट एक चीज़ मैं अक्सर कहती हूँ, आई एम नॉट अ व्लॉगर एक्चुअली, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग बहुत लेट शुरू की, क्योंकि मुझे इतना लोगों, जब ये चीज़ें वायरल हुई बहुत सारी, तो लोगों ने कहा तुम इसकी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे डाला करो ताकि और लोग इसको देखें और लोगों के सामने असल चेहरा जाए। बट आई एम नॉट गुड इन इट, बिकॉज मैं साइड टूरिज्म है वो सिर्फ कहेंगे कि सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन के लिए, सुकून जो अपने आप का होता है उसके लिए करती थी। तो फिर लिटिल बिट आई ट्राइड के फाइन इसको करते हैं, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट ग्रेट, लोगों ने स्पेशली एंजॉय किया। तो सब कुछ मेरा यूट्यूब पे भी, आप जो वीडियोस हैं मेरी सब सूबों की आपको दिखेंगी वो यमुना वड़ाइच के नाम से। क्या बात है, बेहतरीन। नाजरीन, बहुत सारी बातें हैं यमुना से मजीद करने के लिए, लेकिन टाइम हुआ है ब्रेक का। छोटे से एक ब्रेक पर जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, तब तक आप देखते रहे टीवी टुडे।